Hello dear learners, welcome back to my class. I am back with new one topic and chapter. So this chapter is chapter 3rd from macroeconomics of class 12th and we will start this chapter for the revision. लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इट्स थर्ड चैप्टर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग. इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं. इस चैप्टर में हम मनी के बारे में एंड बैंकिंग के बारे में एंड मनी एंड बैंकिंग का क्या रिलेशन है ये समझने वाले हैं. मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ने वाले हैं. फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, डिमांड मनी की कैसे होती है, सप्लाई क्या होती है मनी की, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर. सो फर्स्ट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ मनी. मनी क्या होती है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. सबसे पहले मनी का मेन रोल क्या होता है. मनी जो होती है एक, इसको हम इकोनॉमिक्स में एक रिसोर्स की तरह भी ट्रीट करते हैं. हम इसको एक रिसोर्स भी बोलते हैं. हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. ये ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले में हम क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं. किस चीज़ का एक्सचेंज? ऑफ एनी गुड्स का या कोई भी सर्विसेज का. तो मनी क्या होता है, कॉमनली एक ऐसी एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. मनी क्या होता है, एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. एक ऐसा रिसोर्स, ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसके बदले में हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, जिसके मीडियम या जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं. अगर मनी नहीं होगा तो हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे. मान लीजिए कोई भी गुड्स है, मान लीजिए कोई लग्जरी टी शर्ट है, तो इस लग्जरी टी शर्ट की जो वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करता है, एक मनी डिटरमाइन करती है. अगर यही एक टी शर्ट आपको 300 रुपीज़ की मिलती है तो आप इसको एक एवरेज रेटिंग देंगे कि मे बी इसकी क्वालिटी विल बी एवरेज. बट यही टी शर्ट अगर आपको 1000 रुपीज़ की मिलती है तो आप इसकी क्वालिटीज़ को बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रेटिंग देंगे कि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है. तो एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कैसे पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ इट्स मनी. उसकी मनी के थ्रू ही एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज की वैल्यू का पता चलता है. पहला रोल तो मनी का यही होता है. दूसरा रोल मनी का ये है कि मनी क्या है, एक कंसिडरेशन है. लाइक गिव एंड टेक वाला प्रॉमिस कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो बदले में आपको भी कोई चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ में भी एक मनी ही है जो इस एक्सचेंज को कंप्लीट करता है. मनी को हम कंसिडरेशन भी बोलते हैं. मींस इकोनॉमी के लैंग्वेज में मनी को मनी ही बोलेंगे, लेकिन एक बिजनेस के लैंग्वेज में मनी को एक कंसिडरेशन, एक अमाउंट के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम किसी गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या है, एक्सचेंज कर रहे हैं. कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, कंसिडरेशन मनी को मीडियम बनाकर हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सचेंज कर रहे हैं. ये होता है मनी. अब थोड़ा सा कंटेंट से समझते हैं. जैसा कि हमने समझा, मनी इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है किसी भी एक्सचेंज का. जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है विदाउट द मेडिकेशन ऑफ मनी आर रेफर्ड टू एज द बैटर सिस्टम. जब तक मनी नहीं आई थी, जब तक मनी का कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे हमारे एक्सचेंजेस कैसे होते थे, उस टाइम पे हमारी जो सेल्स परचेस होती थी वो कैसे होती थी, वो होती थी विद द हेल्प ऑफ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है, हमेशा, लेकिन एक जो रूल है वो हमेशा रहा है किसी भी एक्सचेंज में कि आपका जो गिव एंड टेक वाला पॉलिसी है
कि कुछ के बदले में कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, कुछ वैल्यू पे करनी ही पड़ेगी। तो ये जो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है ये स्टार्टिंग से चलती है। जब मनी नहीं थी तो हम प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट दिया करते थे। अगर आपको वेजिटेबल्स लेनी है तो आप उसके बदले में थोड़ा सा वीट के थ्रू थोड़े से वीट को ट्रांसफ़र करके, वीट को एक्सचेंज कर आप बदले में वेजिटेबल्स लेते थे। आप वेजिटेबल्स की जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आप वीट की वैल्यू से कंपनसेट करते थे। तो इस हेल्प से क्या है, आप वेजिटेबल्स को परचेज कर लेते थे एंड वीट को बदले में सेलर को दे देते थे। तो जब प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट दिए जाते हैं तो उसको हम बैटर सिस्टम कहते हैं। लेकिन एज अ डेवलपिंग कंट्री धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि वैल्यू एक मनी की फॉर्म में आने लगी। हम मनी का यूज़ कर किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिसाइड करने लग गए। हम मनी के थ्रू ही एक्सचेंज करने लग गए। तो यहाँ से मनी की स्टार्टिंग हो जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस जो बिना मनी के हुए हैं वो कैसे हुए हैं, बार्टर एक्सचेंजेस की मदद से हुए हैं। मनी इन सिंपल टर्म्स इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल टर्म्स में मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल है एक्सचेंज का गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंटल है गुड एंड चेंज का, एक्सचेंजेस का किसी भी बायर्स और सेलर्स के बीच में, जो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन में लाए करता ही करता है आज के टाइम पर। फर्दर मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स अमंग ऑल ओवर एसेट्स। हमारे एसेट्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मशीन्स को भी अपना एसेट्स कहते हैं, लैंड को भी अपना एसेट्स कहते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी अपने एसेट्स कहते हैं। लेकिन मनी जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड क्या होती है, जो बहुत ही ईजिली मूवेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, कि आप ईजिली किसी को भी कैश के फॉर्म में कभी भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका जो अनदर एसेट्स है लाइक लैंड है, मशीनरी है, उसको आप एकदम से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मनी सबसे ज़्यादा सिंपल टर्म्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट लिक्विड एसेट्स माना गया है, क्योंकि आप इजीली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली आप इसको सेव कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद द लिक्विड नेचर। एंड इसकी मदद से आप बहुत ईजिली पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि ये हैवी वेट है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप इसको कैरी नहीं कर सकते हो, या ये अवेलेबल नहीं हो सकती है। आप बहुत ही कन्वीनियंस होकर आप मनी के थ्रू कोई भी पेमेंट भी कर सकते हो। इसलिए मनी का बहुत ही फ्लेक्सिबल रोल है इकोनॉमी के अंदर। सो यूजुअली जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ कंट्री है वो ही मनी को क्रिएट करते हैं और वही मनी को इशू करते हैं। तो मनी मेजॉरिटी में कौन क्रिएट करता है, क्रिएशन ऑफ मनी कहाँ से होता है, आपके आरबीआई सेंट्रल बैंक से और गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ऑल्सो कॉल्ड कैश मनी, इसको हम कैश मनी भी कहते हैं। दिस इज अ लीगल टेंडर, हैंस दिस इज अ लीगल कंपल्शन ऑन सिटीजन ऑन एक्सेप्टेड। ये एक लीगल टेंडर है और लीगल कंपल्शन है सिटीजन्स का कि मनी जो कैश फॉर्म की मनी है वो ट्रांसफ़र भी की जाएगी, एक्सेप्ट भी की जाएगी और एक्सचेंज भी की जाएगी। जो गवर्नमेंट ने है, ये जो कैश फॉर्म है मनी का, इसको क्या है, लीगली सबको अलाउ किया हुआ है, परमिट किया हुआ है कि वो इस कैश मनी को एक्सेप्ट भी करेंगे, ट्रांसफ़र भी करेंगे कंट्री के अंदर। जो क्रेडिट मनी एक अनदर फॉर्म होती है मनी की, जो बैंक क्रिएट करता है थ्रू द लोन ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मनी भी क्या है, एक तरह की ये मनी ही होती है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म आ जाती है मनी की, जिसके अंदर क्या होता है कि बैंक लोन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आपके लिए मनी क्रिएट करता है। सो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द मनी। अब मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कुछ हमने इसकी बातें मीनिंग में ही समझ ली कि मनी का मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ को ये वैल्यू देता है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके थ्रू ही आप किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ ले रहे हैं। तो इसलिए मनी का जो फंक्शंस होते हैं वो मेजॉरिटी में टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी एंड सेकंड होता है डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो ये रहते ही रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है मनी का, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर मनी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरमीडिएरी रोल प्ले करता है। ये किसी भी एक्सचेंज सिस्टम को बहुत ही स्मूथ एंड कन्वीनियंट बना देता है। सेकंड है मेजर अ वैल्यू।
मनी के थ्रू ही हम किसी चीज़ की कीमत रख सकते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू बता सकते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो मनी के बेसिस पर ही डिटरमाइन होती है उसकी पोजेशन के बाद, जो हेल्प करता है म्यूचुअली एक्सचेंज को प्रॉफिटेबल बनाने में। जितना कोई प्रोडक्ट होगा उतनी ही उसकी मनी अगर हम किसी को ट्रांसफ़र कर दें तो सामने वाली दोनों पार्टीज ही सेटिस्फेक्शन में आ जाती है, उनको दोनों को ही प्रॉफिटेबल फील होता है। अगर मनी नहीं होगा तो एक को तो लॉस फील होगा और दूसरे को प्रॉफिट फील होगा। तो मनी क्या है, वो बैलेंस करता है दोनों पार्टीज के बीच में वैल्यू, कि अगर किसी उसी वैल्यू की चीज़ को किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो बदले में उसने उसी वैल्यू का प्रॉफिट भी अर्न किया है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंडिंग एंड बोरोविंग में। अगर मनी नहीं होगा तो हम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, बोरो नहीं कर सकते। हम ईजिली मनी को हम बहुत ईजिली लैंडिंग एंड बोरोइंग दोनों कर सकते हैं। अगर मनी के अलावा किसी और चीज़ की वैल्यू है, मान लीजिए अगर कोई मशीनरी है बहुत बड़ी या लैंड है, तो उसको हम बार बार क्रेडिट पे देके नहीं ले सकते। हम लैंड किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, हम मशीनरी किसी से उधार नहीं ले सकते हैं। तो लैंडिंग बोरोइंग के लिए सबसे ज़्यादा फ्लुएंट फॉर्म क्या है एसेट्स की, ये है मनी। ईजिली हम लैंड और बोरो दोनों कर सकते हैं मनी को। मनी इज टेकन एज अ लोन, मनी को हम लोन की तरह भी ले सकते हैं और उसको टाइम गैप के साथ रीपेड भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन स्टोर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आपके पास मनी होने का मतलब है आपके पास परचेजिंग पावर है किसी भी चीज़ के लिए। आप बिना सोचे समझे अपने राइट्स एंड नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो लाइक मनी को स्टोर करना यानी आपकी परचेजिंग पावर को स्टोर करना, आपकी कैपेबिलिटी को स्टोर करना। यू कैन गेट एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो इसको ईजिली स्टोर किया जा सकता है। इसको स्टोर करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है, कुछ अलग से एक अरेंजमेंट नहीं करनी होती। आप इजीली बहुत कन्वीनियंस वे में आप इसको स्टोर कर सकते हो और अपनी परचेजिंग पावर को बेनिफिशियल बना सकते हो। फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकते हो, प्रेजेंट के लिए भी स्टोर कर सकते हो, और यू कैन यूज योर करंट इनकम फॉर योर करंट कंजप्शन। और आप करंट इनकम से अपनी करंट कंजप्शन को भी पूरा कर सकते हो और फ्यूचर कंजप्शन को भी पूरा कर सकते हो। तो ये जो फंक्शंस थे मनी के, ये स्टैटिक फंक्शंस है। ये बहुत ही ऐसे फंक्शंस, ऐसे बेसिक फंक्शंस जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं किसी भी मनी फॉर्म में। पहला जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, दूसरा मनी एक मेजर ऑफ वैल्यू होता है, तीसरा ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स होता है, एंड नेक्स्ट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब कुछ फंक्शंस होते हैं मनी के जो डायनेमिक होते हैं, जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं? मनी कैन एक्टिव आइडल रिसोर्सेज एंड पुट देम इनटू अ प्रोडक्टिव चैनल। मनी एक ऐसी आइडल रिसोर्स है जिसको आप किसी भी प्रोडक्टिव चैनल पर, किसी भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स पर लगाकर आप फर्दर एक रिटर्न ले सकते हैं। मनी से भी आप मनी क्रिएट कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा फंक्शन ये भी है मनी का कि मनी ऑल्सो लीड्स टू क्रिएट द मनी, लीड्स टू क्रिएट द प्रॉफिट। सो मनी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं एक आइडल रिसोर्स की तरह लगाकर, एक इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं एक अच्छा आउटपुट पाने के लिए। दूसरा होता है मनी देयरफॉर इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आउटपुट। मनी की मदद से आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते हैं, इनकम लेवल इंक्रीज होते हैं। और नेक्स्ट है फर्दर इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। मनी की हेल्प से आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा रिटर्न मिल सकता है। और इस पॉइंट से भी यही चीज़ है कि एक मनी भी मनी क्रिएशन करने में हेल्प करती है। एंड लास्ट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज कैन स्पेंड मोर देन व्हाट दे अर्न। और जो क्रिएशन है न्यू मनी का गवर्नमेंट के थ्रू मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, उनको हम अर्निंग से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इतनी कन्वीनियंस फॉर्म में मनी प्रोवाइड होती है हमको थ्रू द गवर्नमेंट। सो ये थे डायनेमिक एंड स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी। अब मनी की फॉर्म्स क्या क्या होती है, किस किस तरीके से आपको मनी मिल सकती है या फिर आपको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मनी का फॉर्म होता है, जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है एंड
नेवर एंडिंग फॉर्म है वो है पेपर मनी एंड कॉइन्स। पेपर मनी एंड कॉइन्स में ही आपका जो सबसे प्रायोरिटी वाला फॉर्म होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपनी करेंसी इशू करती है और पेपर फॉर्म में करती है, कॉइन्स फॉर्म में करती है। और ये वो करेंसी है जिनकी 100% एक्सेप्टेंस है पूरी कंट्री में, बहुत ईजिली तरीके से। जो एक्सेप्टेंस है ये बेस्ड होती है प्रॉमिस टू पे द बियरर गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न। और ये जो एक्सेप्टेंस होती है ये एक लाइक प्रॉमिस टू पे वाली एक्सेप्टेंस की तरह काम आती है, जो मनी पूरा कर देती है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो बैंक होता है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन रखता है टू पे ऑन मनी और डिमांड। जो कस्टमर्स होते हैं वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, अपने डिपॉजिट्स रखते हैं, तो उनके लिए बैंक भी अवेलेबल रहता है पर डे, एवरी टाइम वेन एवर दे वॉन्ट मनी ऑन देयर डिमांड। तो एक फॉर्म ये भी होता है मनी का कि वो हमेशा जो मनी उनके पास है वही मनी नहीं होती है, लोन की फॉर्म में भी या फिर एक सेविंग की फॉर्म में भी मनी होती है, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये जो मनीनेस होती है ये हाईएस्ट करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में होती है। नेक्स्ट है नियर मनी एंड मनी सब्स्टिट्यूट्स। मनी के कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, नियर मनी कहते हैं जिसको हम, जैसे कि एक चेक, एक पेपर चेक, वो भी मनी की तरह ही काम करता है आपका। मैनी पीपल एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। काफ़ी लोग इसको मीन्स ऑफ पेमेंट की तरह यूज़ करते हैं चेक को। यहाँ पे कोई लीगल कंपल्शन नहीं है इसके एक्सेप्टेंस के थ्रू। अगर कोई कन्वीनियंस नहीं है कि वो चेक में पेमेंट ले सके तो वो नहीं लेगा, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये एक थर्ड फॉर्म है मनी का, नियर मनी और मनी सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आप एफडीज कराते हैं, जो शॉर्ट टर्म्स के लिए आप अपनी मनी सेव कराते हैं, तो ये भी एक तरीके का फॉर्म ही आपका मनी का। दिस इज अ लेस लिक्विड। ये लेस लिक्विड होते हैं डिमांड डिपॉजिट से, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट एक ऐसे होते हैं, आपकी अपनी सेविंग्स होती है, आप उसको कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आप उसको ईजिली मांग सकते हैं। लेकिन जो टर्म डिपॉजिट होता है वो उसका एक परफेक्ट टर्म होता है, परफेक्ट टाइम होता है कि आप इतने टाइम में ही आप अपनी मनी को रिवील कर सकते हो, ले सकते हो, वापस में यूज़ कर सकते हो उसको। तो टर्म डिपॉजिट भी लेकिन एक काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ मनी होता है जिसको यूज़ किया जाता है, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड से पहले आप इसको नहीं विड्रॉल करा सकते हो। लास्ट है मनी का फॉर्म अदर फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, हमारे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज और एसेट्स वगैरह होते हैं, ये भी एक मनी की तरह ही काम करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में। हम शेयर्स और डिबेंचर्स को नॉर्मल दुकानों पर लेकर हम प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ये भी एक मनी फॉर्म ही है जो फाइनेंशियल मार्केट में काम आती है। तो ये थे डिफरेंट फॉर्म्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी। फर्स्ट वन इज द पेपर मनी एंड कॉइन्स, सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट्स, थर्ड इज नियर मनी और मनी सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट एंड लास्ट इज अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये था अबाउट द मनी, about the introduction of money and functions of money, and last is forms and components of money. So next video में and next class में हम discuss करेंगे demand of money and supply of money के बारे में। For now that's for all today. In this next video we will discuss the next topic, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक बेस था इस चैप्टर का। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ अबाउट द मनी, मनी क्या है, कैसे है, क्या फॉर्म है, कहाँ से है, क्यों है, ये सारी चीज़ें पहले समझनी है। उसके बाद वी विल डिस्कस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस टॉपिक। सो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड स्टे ट्यून विद माय नेक्स्ट वीडियो। वी विल डिस्कस अनदर नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।